हेलो दोस्तों, आप सभी को दीपोत्सव क्लासे पर स्वागत है। आज मैं इस क्लास के माध्यम से पूरे बिहार को कवर करूंगा जो ऑल इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर दोस्तों। बिहार भारत का उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि में 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि में कैमे नंबर पर आता है दोस्त? तीसरा नंबर पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि में बिहार कैमे नंबर पर आता है? तीसरा नंबर पर। और क्षेत्रफल की दृष्टि में 12वें नंबर पर आता है। कैमे नंबर पर आता है दोस्तों? 12वें नंबर पर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। अब एक टॉपिक बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों, हम समझते हैं बिहार के चौहद्दी के बारे में। किसके बारे में? बिहार के चौहद्दी के बारे में समझते हैं। बिहार की चौहद्दी, बिहार के उत्तर में नेपाल है दोस्तों। बिहार के उत्तर में क्या है दोस्तों? टॉपिक है बिहार। बिहार के उत्तर में क्या है दोस्तों? उत्तर में नेपाल है। क्या है दोस्तों? नेपाल। और दक्षिण में क्या है? बिहार के दक्षिण में झारखंड है। क्या है दोस्तों? झारखंड। बिहार के पूरब में क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल है। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है। और बिहार के पश्चिम में क्या है दोस्तों? बिहार के पश्चिम में यूपी है, उत्तर प्रदेश है। ये बिहार का चौहद्दी है जिसमें बिहार के उत्तर में क्या है दोस्तों? नेपाल है। और दक्षिण में क्या है? तो झारखंड है। और बिहार के पूरब में क्या है? तो पश्चिम बंगाल है। और बिहार के पश्चिम में क्या है? तो उत्तर प्रदेश है, यानी यूपी है। यह हुआ बिहार का चौहद्दी। अब हम समझते हैं बिहार का क्षेत्रफल कितना है। अगर आपको ये पता नहीं तो आप लिखते जाएं। बिहार का क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल जो है दोस्तों 96,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? बिहार का क्षेत्रफल 96,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार की स्थापना कब हुआ था? इसका निर्माण कब हुआ था? अगर हम निर्माण की बात करें, स्थापना की बात करें, बिहार की स्थापना की बात करें, बिहार की स्थापना 22 मार्च को हुआ था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। और इसे राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? बिहार को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो दर्जा प्राप्त कब हुआ दोस्तों? तो 26 जनवरी, कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को दर्जा प्राप्त हुआ। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जब लागू हुआ तब बिहार राज्य को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अब इसकी जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या की बात करें, अगर जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या जो है दोस्तों 12 करोड़ है। लगभग कितना है दोस्तों? बिहार की जनसंख्या कितना है दोस्तों? 12 करोड़ के आसपास है। बिहार की जनसंख्या कितना है? 12 करोड़ के आसपास है। और ये सारे क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। और मुझे आशा है कि आपने लिख लिया होगा। तो बिहार में जिलों की संख्या जो है दोस्तों, बिहार में जिले कितने हैं? 38 जिला हैं। प्रमंडल कितने हैं दोस्तों? बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है? तो 9 है। अनुमंडलों की संख्या कितना है? बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 101 है। कितना अनुमंडल है दोस्तों? 101 है। बिहार में प्रखंड कितने हैं दोस्तों? तो प्रखंडों की संख्या जो है दोस्तों 534 है। कितना है दोस्तों? बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतों की बात करें, बिहार में पंचायतों की संख्या तो 8,471 पंचायत है। कितना है दोस्तों? 8,471 पंचायत है। गाँव की बात करें, गाँव कितना है बिहार में? तो 45,103 गाँव है। गाँव में रिनो विलेज जिसको मुख्य गाँव बोला जाता है, टोला नहीं, मुख्य गांव कितना है दोस्तों? 45,103।
अब समझते हैं कि बिहार का वो कौन सा ऐसा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा गाँवों की संख्या है। बिहार का वह कौन सा ऐसा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा गाँवों की संख्या है। तो सबसे ज़्यादा गाँव किस ज़िले में है दोस्तों? सबसे ज़्यादा गाँव गया ज़िला में है। किस ज़िला में है दोस्तों? गया ज़िला में। और सबसे कम गाँव किस ज़िला में है? तो खगड़िया में है। किस ज़िला में है? तो खगड़िया में है। और सबसे ज़्यादा गांव वाला ज़िला कौन है? गया ज़िला। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है आता है, अगर आपको नहीं पता था आज से पहले, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो ज़रूर शेयर करें। अब हम समझते हैं, अब एक रह गया बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या दोस्तों। तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो 243 है दोस्तों। कितने हैं? 243। एमएलए, जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, उनकी संख्या कितनी है विधानसभा में? 243 है। और विधान परिषद का सदस्यों की संख्या कितना है दोस्तों? बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है? तो 75 है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बिहार का राजकीय प्रतीक के बारे में समझेंगे। तो समझते हैं दोस्तों बिहार के राजकीय प्रतीक के बारे में। तो बिहार के राजकीय चिन्ह कौन है? बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष को कहा जाता है। बोधि वृक्ष को बिहार का राजकीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। बोधि वृक्ष कभी देखिएगा, बिहार सरकार का जो लोगो होता है उसमें बोधि वृक्ष बीच में होता है और उसके अगल बगल दोनों साइड में स्वास्तिक का चिन्ह होता है। अब आगे समझते हैं राजकीय पशु के बारे में। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। क्या है दोस्तों? बैल। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और बैल की महती भूमिका होती है खेत जोतने में। तो इसीलिए राजकीय पशु हमारा कौन है? बिहार का राजकीय पशु कौन है? बैल है। राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों? राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। और राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। क्या है दोस्तों? पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। और बिहार का राजकीय खेल क्या है? तो कबड्डी है। क्या है दोस्तों? कबड्डी। बिहार का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी है। और बिहार का राजकीय मछली क्या है दोस्तों? बिहार का राजकीय मछली तो देसी मांगूर। देसी मांगूर, जिसे हम लोग बांगुर कहते हैं। बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो देसी मांगूर है। और राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गोरैया है। क्या है? गोरैया। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। और बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। बिहार में हिंदी को प्रथम स्थान प्राप्त है और दूसरे नंबर पर उर्दू को दर्जा दिया जाता है। तो ये हुआ बिहार के राजकीय प्रतीक के बारे में। एक बार फिर से बता देता हूँ। राजकीय चिन्ह के रूप में बोधि वृक्ष है, राजकीय पशु बैल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय खेल कबड्डी है, राजकीय मछली देसी मांगूर है, राजकीय पक्षी गोरैया है और राजकीय भाषा हिंदी है, जो पहले पायदान पर हिंदी को रखा गया है और दूसरे नंबर पर उर्दू है दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों, नदियों के बारे में समझते हैं। जिस देश में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस राज्य में नदी पानी का जल स्रोत होगा, पानी की सुविधा होगी, वहाँ का सिंचाई व्यवस्था जो होगा, वहाँ का जो डेवलपमेंट होगा वो अच्छा ही होगा। तो बिहार में बहुत सारी नदियाँ बहती है। तो हम नदियों के बारे में जानते हैं, प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। प्रमुख नदियाँ, बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं। भारत का सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितना है दोस्तों? गंगा नदी, जो कि बिहार में भी बहती है, जिसकी लंबाई कितना है दोस्तों? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी है जो बिहार से होकर जाती है। और यही गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में। बिहार में और कौन सी नदी है? तो कोसी नदी है दोस्तों।
कौन सी नदी है? कोसी नदी है, जिसकी लंबाई कितना है? तो 720 किलोमीटर है। कितनी? कोसी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में। बिहार में और बहुत सारे नदियां हैं, जैसे सोन नदी है, गंडक नदी है, घाघरा नदी है, बड़ी बूढ़ी गंडक है, बागमती नदी है, पुनपुन नदी है, अजय नदी है। ये सभी बिहार की प्रमुख नदियां हैं। अब चलते हैं दोस्तों, लेकिन बिहार में नदियों की अगर बात होती है तो मेन रूप से गंगा नदी और कोसी नदी का ही उल्लेख किया जाता है। अब चलते हैं बिहार के मुख्य भोजन के रूप में। बिहार का मुख्य भोजन क्या है दोस्तों? बिहार का मुख्य भोजन क्या है? तो बिहार में दाल, रोटी, भात, अचार, पापड़, ये सभी मुख्य भोजन के रूप में बिहार में इस्तेमाल किया जाता है। बिहार में लिट्टी चोखा की बहुत बड़ी महती भूमिका रही है और बिहार के लोग लिट्टी चोखा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिहारी भोजन के रूप में लिट्टी चोखा को पूरे विश्व में जाना जाता है। तो बिहार के लोग जो होते हैं वो लिट्टी चोखा के बहुत बड़े शौकीन होते हैं। ये थे बिहार में खाए जाने वाले कुछ प्रमुख भोजन जो हर मानव, हर जनमानस इसका सेवन हर रोज़ करता है। अब हम चलते हैं बिहार में प्रमुख त्योहारों के बारे में। बिहार में प्रमुख त्योहारों के बारे में, त्यौहार कौन कौन सा मनाया जाता है? त्यौहार तो बिहार में बहुत सारे मनाए जाते हैं, लेकिन धर्म के अनुसार जिस धर्म के लोग यहाँ रहते हैं उनका जो भी त्यौहार है वो मनाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से रामनवमी मनाया जाता है, रामनवमी मनाया जाता है, होली मनाया जाता है, दीपावली मनाया जाता है, छठ पूजा मनाई जाती है और बहुत सारे पर्व को मनाया जाता है। रामनवमी पर्व जो होता है दोस्तों, रामनवमी पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम, भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म के शुभ अवसर पर रामनवमी पर्व को मनाया जाता है। भगवान श्री राम को खुश करने के लिए लोग व्रत करते हैं और इनकी पूजा पाठ करते हैं। और छठ पूजा बहुत बड़े धूमधाम से बिहार में मनाया जाता है। छठ पूजा साल में 2 बार मनाया जाता है दोस्तों। एक मार्च के महीने में मनाया जाता है जिसको चैत्र मास कहा जाता है। मार्च के महीने को क्या कहा जाता है? हिंदी मास के अनुसार चैत्र मास कहा जाता है। और एक मनाया जाता है नवंबर के महीने में जिसको कार्तिक मास कहा जाता है। तो छठ पूजा बिहार में भी मनाया जाता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। और अब तो पूरे भारत और विदेशों में भी छठ पूजा मनाई जाती है। ये थे बिहार के त्योहारों के बारे में। और बहुत सारे त्यौहार मनाया जाता है। मैंने पीछे ही बताया कि जिस धर्म के लोग हैं उनका जो त्यौहार आएगा वो मनाएंगे ही, लेकिन मुख्य रूप से मैंने बिहार में त्योहारों की ये चर्चा की। अब हम समझते हैं बिहार में राजनीतिक दलों के बारे में। राजनीतिक दलों के बारे में हम समझते हैं, बिहार की बात हो और राजनीतिक दलों की बात ना हो तो बिहार का जो विवरण है, बिहार का अध्ययन है वो पूरा नहीं हो सकता। बिहार की राजनीति पूरे भारत पर एक छवि पैदा करती है और पूरे भारत को अपनी ओर आकर्षित करती है बिहार की राजनीति। तो जाहिर सी बात है बिहार में बहुत सारी पार्टियां होंगी, बहुत सारे यहाँ नेता होंगे। तो बिहार में अभी बहुत सारे पार्टियां हैं, जैसे जेडीयू है, जेडीयू जिसे जनता दल यूनाइटेड कहा जाता है, आरजेडी है जिसे राष्ट्रीय जनता दल कहा जाता है, एलजेपी है लोक जनशक्ति पार्टी, और बहुत सारे बीजेपी है, कांग्रेस है। ये मुख्य रूप से बिहार में मौजूद पार्टियां हैं, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी और बीजेपी और कांग्रेस। और बहुत सारे बिहार में क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अभी वर्तमान समय में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन बनाकर बिहार में सत्तारूढ़ है। बिहार में पिछले कई सालों से कोई एक पार्टी बहुमत नहीं ला पा रही है, इसलिए बिहार में गठबंधन की सरकार बहुत दिनों से बन रही है। ये थे बिहार के प्रमुख पार्टियां। और आगे चलते हैं दोस्तों, आप एक झलक इस पर देख लें। अब आगे चलते हैं, बिहार के शिक्षा के बारे में जानते हैं।
आखिर शिक्षा की व्यवस्था कैसी है बिहार में। तो मैं बता दूं, बिहार की साक्षरता दर जो है दोस्तों वो 63 पॉइंट कितना है, 63.8% है। बिहार की साक्षरता दर कितना है, साक्षरता दर, बिहार की साक्षरता दर 63.8% है। हालांकि बिहार में 99% बच्चों का दाखिला स्कूलों में कराया गया है, लेकिन अभी बिहार में साक्षरता दर कितनी है, 63.8% है। और बिहार जो है भारत का सबसे कम शिक्षित वाला राज्य है। अब आगे चलते हैं बिहार में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिहार में हिंदी और भोजपुरी भाषा ही बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार में मगही बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, अंगिका बोली जाती है और बजिका भाषा भी बोली जाती है दोस्तों। अब ये एक क्लास मैंने सिर्फ बिहार पर रखा था और अब हम क्लास की समाप्ति करेंगे। आप सभी को जय हिंद। और अगर आप दीपोत्सव क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर करना एक नहीं भूलें। थैंक यू।